आज 26 जुलाई हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमने कारगिल युद्ध को जीता था। कारगिल विजय दिवस आज 26 जुलाई को पूरे भारत में जोर शोर से मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से हर वर्ष इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आज लखनऊ में भी इस संबंध में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुछ स्कूलों में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक हस्तियों ने भी कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाया है। आइए सीधे चलते हैं इन अलग अलग कारगिल विजय दिवस के प्रोग्राम्स में और देखते हैं कि देशभक्ति का जज्बा आज कितना आगे आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरा देश कारगिल दिवस मना रहा है और ये शायद सिल्वर एनिवर्सरी है, 25वां साल है। 3 मई से को ये शुरू हुआ था जब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारे कारगिल एरिया को हाईजैक किया था और ऐसे पोजीशन पे हाईजैक कर लिया था जिसे बिना युद्ध के उनको हटाना संभव नहीं था। तो हमारे सेना के जवान जिसको वो लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे, उन्होंने जब इस वो बीड़ा उठाया और नारा दिया कि दिल मांगे मोर और हम जीत के रहेंगे, उस हौसले के साथ 60 दिन तक लड़ाई चली और 26 जुलाई 1999 को अल्टीमेटली हम लोगों ने झंडा फहराया। ठीक है, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, लेकिन हमने भी अपने दुश्मनों को कम नहीं मारा। इसी को देखते हुए आज पूरा देश क्योंकि कारगिल दिवस मना रहा है, हमारे विद्यालय में भी इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुए। सुबह मॉर्निंग असेंबली में बच्चों ने स्पीच दी कारगिल दिवस के ऊपर। एक बच्ची ने पोइट्री कारगिल दिवस पर बनाया था, उसको बच्चों को बताया। और एक वृहद आर्ट कंपटीशन अभी हुआ है हमारे कारगिल दिवस पे, जिसका थीम ही रखा गया था कारगिल दिवस। उसे बच्चों ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है और जिसका आंकलन हो गया है, अभी आपके सामने उसको रखा भी जाएगा। तो बच्चों के अंदर एक जज्बा भरा गया है कि हमें देश के लिए समर्पित होना है। देश पहले है, बाकी सब चीज़ बाद में है। एक बच्चे के अंदर देश भावना और राष्ट्र भावना ये जागृत होना चाहिए कि अगर हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। ठीक है, इसलिए उनको ये भी प्रेरित किया गया है कि आप कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह से सेना में भर्ती हों। मैंने उनको ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर सेना में 5 साल नौकरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अग्निवीर योजना को लागू किया है, जिसके वजह से बच्चों के अंदर एक देश भावना जागृत हो और उनको लाइफ में डिसिप्लिन होने का भी एक मौका मिले। सेना में भर्ती होना लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। अगर देश भावना नहीं है तो भी आपके अंदर ट्रेनिंग के दौरान ही ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि आप जान को सेकेंडरी रखते हैं और देश को पहले रखते हैं। कारगिल में जो लोग शहीद हुए तो उनको मालूम था कि किन स्थितियों में वो लड़ रहे हैं। दुश्मन ऊपर पहाड़ के ऊपर है और नीचे मारे जाएंगे, लेकिन जान की परवाह ना करते हुए अदम साहस दिखाते हुए लड़े और अल्टीमेटली अपने दुश्मनों को उन्होंने परास्त किया, शिकस्त किया और देश का परचम लहराया। यही आज हम लोगों ने बच्चों को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप तैयारी कर लीजिए। पढ़ाई लिखाई जो है आपको करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको उठ के खड़ा होना है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। बच्चों को ये भी बताया गया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देश के लिए क्या करेंगे, आप अपने को देश के लिए कैसे बनाएंगे, किस लायक बनाएंगे, तब आप देश की सेवा कर पाएंगे। बजाय इसके कि आप पढ़ लिख गए और डिमांड करें कि मुझे नौकरी मिले, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही मैसेज आज कारगिल दिवस पे बच्चों को दिया गया है कि आप अपने अंदर जज्बा वो पैदा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने देश की रक्षा करेंगे, मातृभूमि की रक्षा करेंगे। आस्था नव चेतना फाउंडेशन और नेशनल फॉरेस्ट कंजर्वेशन काउंसिल का मार्गदर्शन करता हूँ और यह दोनों संस्थाएं समाज हित में, पर्यावरण के हित में और
देश के हित में काम करती हैं। और आज कारगिल दिवस है, विजय दिवस है, और इस अवसर पर हम समस्त जनों को, आप लोगों को और प्रधानाचार्य महोदय को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।